वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल मैथ। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी यूपी बोर्ड में जो वर्तमान सेशन में जारी है क्लास 10 का बुक, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका प्रश्नावली 1, जिसमें वास्तविक संख्याओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करिए। इस वीडियो का पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जहाँ पे हम पीडीएफ को प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। जो प्रश्नावली आपका 1.1 है, इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस सेशन को। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहला जो इसमें पॉइंट पढ़ना है वह है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये कहता है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक अगर मान लें a और b हैं, तो ऐसी स्थिति में इसमें अगर एक पूर्ण संख्याएं आपको मिल जाएं, मान लीजिए q और r विद्यमान हो इसमें, तो हम इस कंडीशन को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख सकते हैं कि आपका जो a है वह b q और प्लस r के बराबर है। ये कथन है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। इसका यूज हम करेंगे अभी आपके क्वेश्चन में। बस आप इतना समझ लीजिए कि a कोई संख्या है जो b से बड़ा है, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b। अगर a आपका संख्या b जो b से बड़ा है, तो इस कंडीशन को लिख सकते हैं a बराबर b q प्लस r। r जो है आपका रिमाइंडर है, q आपका क्वोशेंट है और b आपका मिनिमम नंबर है और a आपका मैक्सिमम नंबर है। चलिए इसको हम समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। चैप्टर का नाम है आपका चैप्टर नंबर 1, वास्तविक संख्याएं, जिसे रियल नंबर कहा जाता है। इसका हम एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यही क्वेश्चन है आपका। इसमें एचसीएफ निकालना है, लेकिन मेथड है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्वेश्चन है पहला, 135 और 225 का आपको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, लिखेंगे सॉल्यूशन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग 135 और 225 में करने पर, अर्थात हम बताए हैं कि जो संख्या बड़ी होगी उसे हम मान लेंगे a और जो छोटी होगी उसे b। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे a बराबर b q प्लस r। यहाँ पे ध्यान रहे कि जो कंडीशन है अपना a बराबर b q प्लस r, जब r का वैल्यू r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब हम q के स्थान पे जो नंबर आएगा इसी को बोल देंगे कि यही इन दोनों दी हुई संख्या का आपका एचसीएफ है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो 225 बड़ा है 135 से, तो लिखेंगे 225, अर्थात ये आपका a के जगह पे है, a बराबर 225। अब 225 को हमको प्राप्त करना है, लेकिन मल्टीपल लेना है आपको 135 का। तो लिखेंगे 225 बराबर 135 में मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करेंगे जिसका मल्टीपल आपका 225 से ज़्यादा न हो, कम हो जाए, बराबर हो जाए, चलेगा। तो 135 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 135 होगा और प्लस 90 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 225। लेकिन देख रहे हैं आपका a बराबर तो 225 हो गया, b बराबर आपका 135 है, q बराबर आपका 1 है और r बराबर 90 है। r का मान जब भी 0 के बराबर होगा
तभी हम कह देंगे क्यू की जो वैल्यू आएगा वही आपका HCF है। लेकिन यहाँ पे आर का मान 90 आया है, तो हमारा अभी भी एक स्टेप और चलेंगे तो देख रहे हैं शेषफल अर्थात जो 90 है यह नॉट इक्वल टू 0 है। वही बता रहे हैं कि आर इज इक्वल टू जब 0 हो जाएगा तब हमारा HCF निकलेगा। तो यूक्लिड एल्गोरिथ्म विभाजन का प्रयोग एक बार और करेंगे। अब लेंगे किसको, छोटे वाले को, और जो यहाँ पे शेषफल बचा है इसको। तो लिखेंगे 135 बराबर, अब 90 का मल्टीपल लेंगे। 90 में कितना का मल्टीप्लाई कर दें कि 135 से ज़्यादा ना हो। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 होगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 हो जाएगा, जो आपका 135 से ग्रेटर हो जाएगा 180। तो 2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 गुणे 1 प्लस 45। 90 में कितना जोड़ देंगे, 135 होगा 45। तो अब देख रहे हैं शेषफल अभी भी मतलब आर का जो वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात 0 के बराबर नहीं है। तो फिर एक बार और चलेंगे। अब लेंगे इस नंबर को अर्थात 90, अब लिखेंगे शेषफल वाला तो 45। 45 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें 90 के बराबर हो जाए, तो मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस 45 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाएगा, और इसमें 0 ऐड कर देंगे तो आपका 90 के बराबर होगा। यानी 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। यही अब 0 देखिए आर का वैल्यू आ गया 0। तो अब यहीं पे कह देंगे कि जो ये 2 है यही आपका 135 और 225, 135 और 225 का जो ये आपका 45 है यही आपका HCF है। यही है आपका मेथड लगाने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 196 और 38,220 का यूक्लिड एल्गोरिथ्म विधि द्वारा HCF निकालना है। तो इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। यूक्लिड एल्गोरिथ्म विधि का प्रयोग 38,220 और 196 में करने पर देख रहे हैं 38,220 इज ग्रेटर देन 196। तो अब यहाँ पे लगाएंगे 38,220 इक्वल 196 है, तो लिखेंगे 196। 196 में कितनी की मल्टीप्लाई कर दें कि 38,220 से कम रहे, चलेगा, ज़्यादा ना हो। तो मल्टीप्लाई करेंगे 196 का, 196 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 195 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 196 गुणे 195 प्लस 0। तो आपका यहाँ पे देख रहे हैं आर का मान जो है यह 0 आ गया। तो अब चूंकि शेषफल 0 हो गया, आर का मान 0 तो शेषफल 0, इस प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 196 है, यहाँ पे 196 है, यही आपका 196 और 38,220 का HCF है। अगर यहाँ पे आर की वैल्यू 0 नहीं होता तो उस समय हम एक स्टेप और चलते। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है 8,667 और 255 में बताना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि द्वारा इसका HCF क्या होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं बड़ा कौन सा अंक है, नंबर है आपका 8,667 या 255। तो देख रहे हैं 8,667 आपका बड़ा है 255 से, तो अब लिखेंगे 8,667 गुणे, अब 255 का मल्टीप्लाई कितने में कर दें कि 867 से कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 255 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का और प्लस 102 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 867। देख रहे हैं अभी भी आपका जो आर की वैल्यू है अर्थात ये जो शेषफल है यह 0 नहीं आया। तो शेषफल 0 नहीं आया तो अब लेंगे 102, ये जो बचा हुआ शेषफल है 102। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक स्टेप बीच में होगा कि 255 बराबर 102 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 51, ये एक स्टेप बीच में छूटा हुआ है। तो यहाँ पे 102 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 51, अर्थात यहाँ पे देख रहे हैं अभी भी 51 जो आया है यह 0 के बराबर नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इस
टर्म को लेंगे अर्थात 102 मल्टीप्लाई इस शेषफल को 51 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखेंगे आपका 102 के बराबर हो गया। अब प्लस 0 ऐड कर देंगे अर्थात यही आर की वैल्यू बराबर 0 आ गया। तो अब कह सकते हैं शेषफल अगर ये 0 हुआ तो भाजक आपका 51 है। अतः यही प्रक्रिया यहीं पे समाप्त हो जाए। जब 0 आ गया तो समझिए प्रक्रिया जो है यह यूक्लिड एल्गोरिथम विधि का समाप्त हो गया। तो कह सकते हैं कि आपका 8667 और 255 का जो HCF है वह आपका 51 है। जो लास्ट में आएगा यहाँ पे टर्म वही आपका HCF होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको प्रूफ करना है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पे विषम पूर्णांक की बात किया गया है, 6q+1 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसको सॉल्व करने का तरीका है, सॉल्यूशन लिखेंगे। माना धनात्मक जो पूर्णांक है वह आपका a है और b के जगह पे क्या है आपका, दोनों जगह पे 6 है तो b आपका 6 होगा। और यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन जो प्रक्रिया है उसको लगाएंगे तो आपका होगा a बराबर 6q+r। 6q+r। अब पूछा, यहाँ पे बोला गया है q हमेशा धनात्मक होना चाहिए अर्थात q इज ग्रेटर देन इक्वल 0 के बराबर होना चाहिए। तो आगे अब ये जो टर्म है आपका यहाँ पे a बराबर 6q+r, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे r का। r बराबर 0 1 2 3 4 5 तक जाएंगे और क्योंकि आपका 0 जो है लेस देन इक्वल होना चाहिए 6 के, तो अब इसलिए यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो आएगा a बराबर 6q, क्योंकि आपका a बराबर यही तो था 6q+r। तो r की जगह पे यदि वैल्यू पुट करेंगे 0 तो आपका ये 0 हो जाएगा, आएगा a बराबर 6q, तो 6q है। अगला r बराबर 1 रखेंगे तो 6q+1। अगला है 2 रखेंगे तो 6q+2, 3 रखेंगे तो 6q+3 और 4 रखेंगे तो 6q+4 और अगला है 5 रखेंगे तो 6q+5। तो अब देखेंगे 6q+1 रखने पर क्या आया, इसको कैसे बना सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई इसको लिखा जा सकता है 3q+1। अब इस 3q को हम p मान ले रहे हैं अर्थात p1 मान ले रहे हैं। अब ठीक यही प्रक्रिया अगले बारे में लगाएंगे। जो अगला टर्म था आपका विषम वाला टर्म लेंगे, केवल 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 ये सम वाला छोड़ देंगे। तो अब लिखेंगे आपका ये विषम टर्म है पहला, दूसरा टर्म यहाँ पे है, तीसरा टर्म यहाँ पे है। तो पहला टर्म में 2p1+1, दूसरा है 6q+3 में 6q+2 और +1 लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3q+1 इस टर्म में, पहले वाले टर्म में। तो इसको लिख सकते हैं 2p2+1, p2 के स्थान पे 3q+1 है। अगला टर्म लेंगे विषम जो, तो वो आएगा आपका 6q+5 इक्वल 6q+4+1। इसको लिख सकते हैं 3q+2+1। इसको लिखा जा सकता है 3q+2 को लिख सकते हैं p3, तो ये आपका बनेगा 2p3+1। अब जहाँ देख रहे हैं p1, p2 और p3 आपका एक पूर्णांक है, तो इस प्रकार देख रहे हैं 6q+1, 6q+3, 6q+5 ये आपका सभी 2p1+1 के रूप में एक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे p आपका एक पूर्णांक है, इसलिए हम कह सकते हैं कहा जा सकता है कि आपका 6q+1, 6q+3, 6q+5 सभी 2 से विभाजित नहीं होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी विषम पूर्णांक और
इसलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप का है। यही आपको प्रूव करना था। तो ये आपका जो कंडीशन है 2p21 और 2p31 और T2p11 यहाँ से सिद्ध होता है कि जो आपका धनात्मक पूर्णांक है यह हमेशा 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना आर्मी के टुकड़े को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, अर्थात परेड करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम जहाँ पे भी शब्द आया वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमेशा हम HCF लेते हैं। तो चूंकि यह 1.1 आपका बेस्ड है यूक्लिड एल्गोरिथम विधि पे, तो हम इसको HCF निकालेंगे लेकिन यूक्लिड एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके। तो यहाँ पे आंसर सोल्यूशन है आपका सेना के टुकड़ी की सदस्यों की संख्या आपका टोटल दिया हुआ है 616 और आर्मी बैंडों की सदस्यों की संख्या आपका 32 दिया हुआ है। तो अब निकालेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और 32 में यूक्लिड एल्गोरिथम विधि के द्वारा HCF लेने पर 616 आपका ग्रेटर है तो 616 को लिखेंगे बराबर 32 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 616 से ज़्यादा ना हो। 19 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 8 ऐड कर देंगे तो आपका 616 के बराबर हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे 8 है, यह 0 के बराबर नहीं है। तो जब तक ये 0 के बराबर नहीं हो जाएगा तब तक हम इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराएंगे। अगला लेंगे 32, शेषफल जो है आपका 8 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें 32 के बराबर हो जाए तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और 0 ऐड करेंगे तो यह आपका देख रहे हैं r बराबर 0, अर्थात शेषफल यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि शेषफल यदि 0 हुआ तो विभाजक जो भाजक है आपका अंतिम भाजक क्या है 8 है। तो यह जो 8 है वह 616 और 32 का HCF है। अतः कहा जा सकता है कि अधिकतम स्तंभों की जो संख्या है वह आपका 8 है। इस वीडियो में 3 क्वेश्चन, पहले का 3 क्वेश्चन था और दूसरा था तीसरा था। इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन को कवर किया। अगला जो वीडियो होगा पुनः वास्तविक संख्याओं में बचे हुए प्रश्नावली 1.1 में बचे हुए क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।